नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। गुढ़ा नगर पालिका पिछले काफ़ी लंबे समय से विवादों में घिरी हुई है। लगातार कोई ना कोई विवाद इसको लेकर के चल ही रहा है। अब तक इसमें सफाई को लेकर के और अनियमितताओं को लेकर के इस तरह के कई विवाद और कई आरोप इस पर लग रहे थे, लेकिन अब हमारे पास में तेजस न्यूज़ के पास में यहाँ के जो नागरिक हैं और जो विभिन्न विषय के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे दस्तावेज़ हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमको उपलब्ध कराए गए हैं और इन पर वीडियो बनाने के लिए कहा गया है, जो कि इस ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या इस नगर पालिका के द्वारा गंभीर भ्रष्टाचार किया गया है, क्या लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पर गबन किया गया है, क्या यहाँ पर जो टेंडर उठाए गए हैं उनमें अनियमितताएं हैं, उनमें सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्या जनता के खून पसीने की कमाई को बेदर्दी से लुटाया गया है अथवा उसका गबन किया गया है, क्या सरकारी खजाने की दुर्दांत लूट की गई है। तो ये बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि आज इस नगर पालिका क्षेत्र में और यहाँ के आसपास के भी क्षेत्र में उनकी हवाओं में, उनकी फिजाओं में तैर रहे हैं और लोग इनका जवाब मांग रहे हैं, जवाब मांगना चाहते हैं। उससे संबंधित ये बहुत से दस्तावेज़ हमें उपलब्ध कराए गए हैं। इसको लेकर के कई गंभीर शिकायतें हैं और कई जो व्यक्ति हैं जो यहाँ से संबंधित हैं, इनके पार्षद हैं, इन्होंने इसकी बहुत ऊपर तक जांच के लिए भी निवेदन किया हुआ है। तो आज हम इन सवालों पर बात कर रहे हैं, आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं इस ओर। यहाँ पर हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि फ़िलहाल हम यहाँ पर किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, केवल कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर सफाई के नाम पर, सर्वे के नाम पर, ऑफिस के नाम पर और पट्टों के नाम पर या फिर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर के काम किया गया है और उसके लिए जो सरकार का धन है या आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई का जो कि आप इनकम टैक्स के रूप में देते हैं उसका बेदर्दी से नाश किया गया है या उसमें कोई गबन किया गया है। तो इसको लेकर ये बहुत लंबे चौड़े मामले और बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम इसमें आपके ध्यान में वो पहला वीडियो लाना चाह रहे हैं जिसके माध्यम से आगे की सारी कार्रवाइयां की गई, यानी कि चाबी की बात कर रहे हैं जिसको बना करके फिर सरकारी खजाने के सारे लॉकर एक के बाद खोल लिए गए। तो ये सारा सिस्टम कैसे बैठाया गया, कैसे किया गया, आज हम इस वीडियो में इसकी बात कर रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आता है तो एक बात तो यह है कि इसको आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप अपने माध्यम से भी अपने ग्रुपों में इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे जो ये प्यारा सा कस्बा है, इसमें एक प्यारी सी नगर पालिका बनने से। यह आप सब जानते हैं कि जिस समय राजेंद्र गुढ़ा साहब मंत्री हुआ करते थे उस समय गुढ़ा गोजी में नगर पालिका बनाई जाती है और रामावतार दायमा जी जो हैं वो इसके चेयरमैन बनते हैं। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात थी, एक बहुत अच्छा विकास का काम हुआ। फिर इसके बाद में होता यह है कि इस नगर पालिका में काम करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो कलेक्टर साहब के आदेश से इस नगर पालिका के लिए विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी क्रम में यहाँ पर जो लेखा अधिकारी हैं, अकाउंट ऑफिसर हैं, उनकी भी यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। तो ये सारे लोग जो हैं नगर पालिका को ज्वाइन करते हैं, यहाँ का काम सुचारू रूप से चलता है। लेकिन तब ये एक दिक्कत हो जाती है कि जिस लेखा अधिकारी की, अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है वो किसी कारण से ज्वाइन नहीं करते हैं। किस कारण से नहीं करते, क्या नहीं करते, वो हमारा मुद्दा नहीं है। तो कुल मिलाकर के लेखा जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं। अब आप ये बताइए कि यदि लेखा अधिकारी ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में चेयरमैन जो साहब हैं उनका क्या कर्तव्य बनता है? उनका कर्तव्य बनता है कि वो कलेक्टर साहब से निवेदन करें, उनको एप्लीकेशन दें और उन्हें बताएं कि हमारे यहाँ चूँकि अकाउंट ऑफिसर नहीं है और उसी के साइन से सारे भुगतान होते हैं, वही यहाँ के सारे बजट का और इसका नियमन करता है, तो आप उसकी दूसरी व्यवस्था करवा दीजिए। यदि ऐसा किया जाता तो फिर कलेक्टर साहब क्या करते कि या तो उसी को यहाँ पर भेजते या फिर किसी दूसरे की व्यवस्था कर देते, या फिर जो आसपास का कोई अधिकारी है उसको यहाँ पार्ट टाइम किसी अकाउंट ऑफिसर को लगा देते, या फिर यहाँ पर जो बाबू हैं उनको उनके सहायक के रूप में रखते या इस तरह की कोई व्यवस्था करते और उसके बाद ये काम शुरू होता।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब यहाँ पर लेखा अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है तो फिर इसके बाद में किया ये जाता है कि यहाँ पर जो एक एलडीसी की नियुक्ति होती है उससे ही लेखा अधिकारी के साइन करा करा करके दर्जनों टेंडर निकाले जाते हैं, राजकोष से ये अनाप शनाप पैसों का भुगतान किया जाता है और उसके साइन करवाए जाते हैं एक एलडीसी से, जो कि बाद में यूडीसी भी हो गया था, जिसका नाम है विकास कुमार। तो विकास कुमार से यहाँ पर लेखा अधिकारी के एक के बाद में एक फिर दस्तखत करवाने शुरू करते हैं, सरकारी कोष का अनाप शनाप तरीके से निकाला जाना शुरू किया जाता है। अब सवाल आता है कि ये क्यों किया गया। तो मानने वालों का, विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये इसलिए किया गया कि जो स्टाफ आया था उसमें से जो व्यक्ति इनकी मेजॉरिटी का था या इनके हिसाब का था उसको इन्होंने सेट कर लिया और ये कहा कि हम दुनिया भर के टेंडर निकाल रहे हैं और तू इस पर साइन कर दे और भुगतान हो जाएंगे और उससे जो पैसा आएगा वो जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो आप भी बेहतर जानते हैं। अब यदि मान लीजिए कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते और लेखाधिकारी भेजते तो उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें यह दिक्कत हो सकती थी कि जो लेखा अधिकारी भेजा गया है, मान लीजिए वो ईमानदार होता, मान लीजिए वो इनकी मेजॉरिटी का ना होता, मान लीजिए वो इनकी विचारधाराओं का ना होता। ऐसा तो नहीं है कि शासन प्रशासन में सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ईमानदार हैं, डेड ऑनेस्ट हैं। मैं खुद ऐसे बहुत से जो एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, लेखा अधिकारियों को जानता हूं कि जो किसी भी गलत काम पे साइन करते ही नहीं है, चाहे आप कुछ कर लीजिए। मैं ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूं कि 5 साल में उनके 10-10 ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जहां जाते हैं वहीं वो भ्रष्टाचारियों की आंख में खटकने लगते हैं उनका। तो कुल मिलाकर के इसमें रिस्क था, क्योंकि कलेक्टर साहब किसको करेंगे ये नहीं पता। तो जो आए थे उन्हीं में से किसे सेट किया जा सकता है वो कर लिया गया और उसके बाद में टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, अनाप शनाप टेंडर और उसके बाद साइन पे साइन, साइन पे साइन, साइन पे साइन और सरकारी खजाने की दुर्दांत लूट की ये कहानी शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस समय के कलेक्टर साहब का वो आदेश दिखाते हैं जिसमें इस नगर पालिका में कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जहां उनका पद स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये सारे दस्तावेज हैं उसके। अब ये जो दस्तावेज है इसमें देखिए, जिला कलेक्टर झुंझुनू के द्वारा ये जुलाई 2022 में ये आदेश जारी किया जाता है और इसमें कहा गया है कि नगर पालिका के सफल संचालन के लिए नगर पालिका गुढ़ा गोरजी में तत्काल प्रभाव से इन व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो पहला नाम लिखा हुआ है श्री सुरेश कुमार गहन, कनिष्ठ लेखाकार। तो ये जो सुरेश कुमार जी हैं इन्हें यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि उदयपुर वाटी से थे और फिर इन्होंने किसी कारण से यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था। और इसी तरह और भी जो नाम है, जैसे विजय कुमार हैं, इनको सूचना सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और ये पिलानी से थे। इसी तरह इसमें आप नीचे ये देखिए, ये जो नाम है विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक। तो विकास कुमार को यहाँ कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि पंचायत समिति उदयपुर वाटी से थे, यानी कि ये एलडीसी थे और बाद में फिर ये यूडीसी हो गए थे। चलिए बहुत अच्छी बात है, विकास कुमार की यहाँ पर नियुक्ति एलडीसी के रूप में हो जाती है। लेकिन अब हम आपको अगला आदेश दिखाते हैं यहाँ की नगर पालिका का। तो अब आप इस आदेश को देखिए, कार्यालय नगर पालिका गुढ़ा गोरजी, जिला झुंझुनू, राजस्थान का है ये आदेश। और इसमें यह है कि सरकार की एक फ्लैगशिप योजना चली थी जिसके लिए बालिका स्कूल गुढ़ा गोरजी में इन्होंने अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की है। चलिए ये बात ठीक है, लेकिन इनमें जिन कर्मचारियों का नाम लिखा है और उनका पद लिखा है, अब इसको आप थोड़ा गौर से देखिए। इसमें सबसे ऊपर नाम लिखा है श्री विकास कुमार का, इसके नीचे इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है और आगे लिखा हुआ है वरिष्ठ सहायक लेखाकार, कोष्टक में लेखाकार। अब देखिए कलेक्टर साहब का ये पहले कनिष्ठ थे फिर वरिष्ठ हो गए, तो वो तो चलिए एक अलग बात है। तो कुल मिलाकर के कि जो एलडीसी थे, जो वरिष्ठ सहायक हैं, इनके कोष्ठक में ये लेखाकार कैसे आ गया? भाई ये दोनों विभाग अलग हैं, ये दोनों कर्मचारी अलग होते हैं। कोई भी क्लर्क जो है वो अकाउंट से संबंधित काम कैसे कर सकता है? किसी क्लर्क को अकाउंट की क्या जानकारी होती है, वित्त के मामलों की क्या जानकारी होती है, उसकी एबीसीडी की क्या जानकारी होती है? तो ये जो नगर पालिका का दस्तावेज है ये इनके खुद का है और ये इसमें स्पष्ट रूप से वरिष्ठ सहायक के आगे कोष्टक में लेखाकार लिख रहे हैं, जबकि कलेक्टर साहब ने इनको सिर्फ
यहाँ पर एलडीसी के रूप में नियुक्त किया था। तो यदि कलेक्टर साहब को ज़रूरत पड़ी होती तो वो खुद ही कोष्टक लगा देते, वो खुद कोष्टक में इनको लेखाकार लिख देते। क्या कलेक्ट्रेट में कोष्टक नहीं है क्या उनके पास? सरकार ने उनको भी 2-4 कोष्टक दिए होंगे, चाहते तो वो भी लगा देते। तो अब जिस व्यक्ति की नियुक्ति एलडीसी के रूप में, यूडीसी के रूप में की जा रही है, उसको इन्होंने सीधा सीधा कोष्टक देकर के लेखाकार, अकाउंट ऑफिसर बना दिया और उसके दस्तखत करवा करवा के इन लोगों ने लाखों का, बताया जाता है कि करोड़ों का भुगतान किया है। तो ये गंभीर अनियमितता किस वजह से की गई? अब आप टेंडर के भुगतानों की इन रसीदों को देखिए। ये जो है, ये एक टेंडर के भुगतान की रसीद है और इसमें जैसे कि ऊपर जो है ये कनिष्ठ अभियंता, उनकी सील लगी हुई है और उनके दस्तखत हैं। यदि आप नीचे की तरफ देखें तो इसमें बाईं तरफ अध्यक्ष नगर पालिका गुढ़ागुड़ जी की सील है और उनके दस्तखत हैं, ठीक है। और इसके बाद में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गुढ़ागुड़ जी, उनकी सील है और उनके दस्तखत हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में यदि आप बिल्कुल दाहिनी तरफ देखें तो लेखाकार नगर पालिका गुढ़ागुड़ जी और इसके ऊपर साइन है विकास, इसके ऊपर ये विकास साइन है। इसी तरह आप एक दूसरा भुगतान की रसीद देख लीजिए। अब इस वाली रसीद में भी ऊपर की तरफ तो जो कनिष्ठ अभियंता हैं, ठीक है, उनकी सील हो गई, साइन हो गए। इसके दाहिने तरफ एक और कनिष्ठ अभियंता हैं, इनकी सील हो गई, साइन हो गए। नीचे यदि देखें तो इसमें अब दाहिनी तरफ देखें आप तो अध्यक्ष नगर पालिका गुढ़ागुड़ जी, इनके दस्तखत हो गए, ठीक है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गुढ़ागुड़ जी, इनके हो गए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए तो लेखाकार नगर पालिका गुढ़ागुड़ जी विकास के दस्तखत हैं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि लेखाकार नगर पालिका गुढ़ागुड़ जी के सील के ऊपर एक एलडीसी के या फिर यूडीसी के दस्तखत किस प्रकार हो सकते हैं? ये अपने आप में ही जालसाजी होती है। आप किसी की भी सील के ऊपर, जो व्यक्ति उस पद पर नहीं है, उस स्थान पर नहीं है, उस पर कैसे वो साइन कर सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि आज कोई मुझे कोई दस्तावेज़ दे जिसके ऊपर एसडीएम साहब की सील लगी हो और मुझसे कहे कि भाई साहब आप इसके ऊपर साइन कर दो, तो क्या मैं कर दूंगा? और यदि मैं कर दूंगा तो फिर ये किस श्रेणी में आ रहा है? क्योंकि जो सील है, साइन वही हो सकते हैं भाई साहब, किसी के भी सील के ऊपर कोई भी साइन कर दे, ऐसा नहीं होता है। आप ये भी देख लीजिए कि यदि बॉयज़ स्कूल के प्रिंसिपल की सील है तो उस पर बॉयज़ स्कूल का ही प्रिंसिपल साइन कर सकता है, उस पर गर्ल्स स्कूल का भी प्रिंसिपल साइन नहीं कर सकता है। लेकिन अब ये यहाँ पर किस प्रकार हुआ, क्या हुआ, ये भी देखने वाली बात है। अब यदि इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि भाई साहब हमारे पास में ज्वाइन नहीं किया था या स्टाफ नहीं किया था, तो फिर मुद्दे की बात यह है भाई साहब कि यदि आपकी नगर पालिका में किसी जेइन को भी नियुक्त नहीं किया गया होता या वो छुट्टी पर होता, तो क्या आप किसी ड्राइवर से जेइन का काम भी करवा लेते? कि किसी सड़क का मेजरमेंट लेना है और आपने किसी ड्राइवर को भेज दिया और वो देख करके आ रहा है कि हाँ यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर सड़क बननी है और साहब माने तो लागे कि 1 करोड़ रुपया पर्याप्त है और 1 करोड़ रुपए के आपने वाउचर भर लिए, साइन करवा लिए, निकलवा लिए, तो क्या ये संभव है? भाई जेइन का काम तो जेइन ही करेगा ना, ड्राइवर का काम ड्राइवर करेगा, अकाउंट ऑफिसर का काम अकाउंट ऑफिसर करेगा। तो नगर पालिका को क्या अधिकार बनता है कि किसी एलडीसी को, यूडीसी को आप अकाउंट ऑफिसर घोषित कर दो? वैसे भी ये जो पद हैं ये सरकार निकालती हैं, उसमें सरकार से संबंधित परीक्षाएं होती हैं और उसमें किसको ग्राम सेवक बनना है, किसको पटवारी बनना है, किसको आरएस बनना है, ये तो गवर्नमेंट निर्धारित करेगी ना। आप किसी का डिपार्टमेंट कैसे चेंज कर सकते हो? अब ये बात तो वैसी ही हो गई कि किसी हॉस्पिटल में यदि डॉक्टर नहीं है तो क्या कंपाउंडर से आप बाईपास सर्जरी करवा लेंगे? और क्या ये तर्क दे देंगे कि चूंकि डॉक्टर साहब छुट्टी पर गए थे इसलिए हमने कंपाउंडर से बाईपास सर्जरी करवा ली, और कंपाउंडर के सामने आप कोष्टक में बाईपास सर्जन लिख देंगे? यदि किसी हॉस्पिटल में मान लीजिए डॉक्टर नहीं है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो क्या आप किसी महिला की डिलीवरी और उससे संबंधित ऑपरेशन केमिस्ट से करवा लेंगे और केमिस्ट के आगे वहाँ पर आप डॉक्टर लिख देंगे? तो ये इन्होंने किस अधिकार से किया, क्या किया, ये भी बिल्कुल समझ के बाहर है।
तो कुल मिलाकर के ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने जब देखा कि लेखा अधिकारी नहीं आया है, तो जो इनके ग्रुप का, इनके मेजॉरिटी का व्यक्ति था, इन्होंने उसको तैयार कर लिया और उसके माध्यम से अनाप शनाप इन्होंने दस्तखत करवाने शुरू किए। इसके बाद अनाप शनाप टेंडर निकाले गए हैं, एक ही चीज़ के लिए कई बार टेंडर निकाले गए हैं, एक ही टेंडर को टुकड़ों में निकाला गया है जिससे वो 5 लाख करके के नीचे आ जाए। सफाई के नाम पर, ऑफिस के नाम पर, सर्वे के नाम पर, पट्टों के नाम पर, ये कितना लंबा चौड़ा घोटाला है। अब ये तो हमारी कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वो इन चीज़ों का संज्ञान लें और इस पर गहन जांच बैठाएं, तो ये सारा का सारा मामला जो है ये खुल करके सामने आएगा। लेकिन इन टेंडरों में जिस हिसाब से धन निकाला गया है और जितना धन जिन चीज़ों के लिए निकाला गया है, उसे देख करके लगता है कि यदि इस पर सब पर जांच होती है। और इसके साथ में हमारा निवेदन ये है कि जब से ये नगर पालिका बनी है और जब तक है, तब तक इसके एक एक कागज़ का, एक एक दस्तावेज की, और ख़ास तौर पे जो भुगतान से संबंधित हैं, वित्त से संबंधित हैं, इन सब की गहन जांच की जाए। सिर्फ एक्सरे से भी काम नहीं चलेगा, इन सब का सीटी स्कैन किया जाए। और यदि ऐसा होता है तो इससे संबंधित जो विशेषज्ञ हैं जिनसे हमारी लगातार बात हुई है, उनका कहना है कि यदि ऐसा होता है तो फिर ये लाखों का, करोड़ों का और पता नहीं कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा घपला है जो कि सामने आएगा। और वो शायद ऐसा हो सकता है कि जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन और सर के ऊपर का आसमान सरक जाएगा। तो इतनी ज़्यादा अनियमितताएं, इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं, सरकारी धन का इतना ज़्यादा दुरुपयोग, जो चीज़ें आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं वहाँ कहीं सड़क डाल दी जा रही है, कहीं नालों की सफाई के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है। और इससे संबंधित जो अगला वीडियो है वो अब हम यहाँ पर सफाई के नाम, ये सारे टेंडर हमारे पास में हैं, ये 3 साल के जितने भी टेंडर निकले हुए हैं ये तकरीबन 120 पेज हो रहे हैं। और अब इन पे हम धीरे धीरे एक एक करके वीडियो बनाना शुरू करते हैं, जिससे सब पर तो खैर संभव ही नहीं है। ये सब इतने लंबे चौड़े मामले हैं कि कहाँ तक हम भी कहेंगे गाथाएं और कहाँ तक आप भी सुनेंगे। लेकिन फिर भी इसमें जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं उन पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। जैसे कि सफाई का मामला बहुत गंभीर है। जब सफाई के टेंडर उन पर और उनसे निकाले गए धन संपत्ति को आप देखेंगे और उसके बाद ये पैसा गया कहाँ, सबसे बड़ी सवाल ये है ना। ये लाखों के, करोड़ों के टेंडर निकलने के बाद में सफाई का क्या हाल पड़ा हुआ है, सड़कों का क्या हाल पड़ा हुआ है, बारिश होती है तो यहाँ पर नालियों का क्या हाल होता है, नालों का क्या हाल होता है, ये सब का सब आपके सामने है। अब अगला वीडियो हम सफाई से संबंधित बना रहे हैं तो आपको हम सफाई से संबंधित ही कुछ झलकियां दिखा रहे हैं वीडियो की। आप इनको जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो जो है ये अपनी कहानी खुद कहते हैं, उसके पीछे किसी कमेंट्री की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारा जो है वो कलेक्टर साहब से ज़रूर ये निवेदन है कि इस पूरे मामले पर बहुत गंभीर जांच बैठाई जाए और इसके एक एक कागज़, एक एक जो टेंडर है और भुगतान है उसकी जांच की जाए, जिससे ये सारा का सारा मामला जो है वो सामने आ सके। खड्डा ही है।